हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम एल्गी पढ़ रहे हैं और आज हम जेंथोफाइसी के मेंबर बाउचीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बाउचीरिया को साइंटिस्ट बाउचर ने इसे सर्च किया था और उसी के नाम से इसका नाम बाउचीरिया रखा है। तो बाउचीरिया एक डिफरेंट एल्गी है जिसमें नॉन सेप्टेड, यहाँ पे सेप्टा नहीं है, और मल्टी न्यूक्लिएट और प्रोटोप्लाज्म के अंदर जिसमें सेप्टा नहीं है, और ये इसमें नॉन सेप्टिक कंडीशन सहकोशिकीय या सिनोसिटिक इसे कहा। और इसके अलावा इसमें क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट थे और ये अपने नीचे ज़मीन पर स्थापित होने के लिए इसके अंदर राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर, मूलाधार जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे और एरियल इरेक्ट ब्रांचेस इसमें डिवाइड होती हैं। और इसकी कोशिका भित्ति है वो दो परतों में विभेदित है। अपर पैक्टिक कंपाउंड से बनी है और भीतरी जो भित्ति है वो सेलुलोज से बनी होती है। और इसमें जो परिधि की ओर है कोशिका द्रव्य के जहाँ पे सघन कोशिका द्रव्य है, और उसके बाहर की ओर यहाँ पे क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर, और इनर साइड में यहाँ पर इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और पायरिनोइड्स एब्सेंट है। और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्मॉल ड्रॉपलेट ऑयल ड्रॉप के रूप में प्रेजेंट है। और लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स में यहाँ पे स्टार्च के रूप में भी यहाँ पे मिलता है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो तीन तरह का पाया जाता है। एक तो जिसमें फ्रैगमेंट है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये नया जो पार्ट है अपना नया स्ट्रक्चर बनाने के अंदर ये सक्षम है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मोटाइल फॉर्म या सिंजूस्पोर बनते हैं और नॉन मोटाइल फॉर्म के अंदर एप्लानोस्पोर का निर्माण होता है। और जहाँ पर ये थैलस बनते हैं, थैलस के एपिकल पोर्शन पर ये बनते हैं जूस्पोरेंजियम, और ये अपने पार्ट जहाँ पे बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी क्रोमेटो डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा, और ये एक सेप्टा से ये अपने बाकी जो पार्ट है उससे एक सेप्टा से अलग हो जाते हैं। और इनमें उसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियाई और क्रोमेटोफोर्स की जो पोजीशन है वो बदल जाती है। यहाँ पर क्रोमेटोफोर्स पेरिफेरल से सेंटर की ओर चले जाते हैं और न्यूक्लियाई हैं वो सेंटर से पेरिफेरल या परिधि की ओर आ जाते हैं और ये परिधि पर अरेंज हो जाते हैं, जहाँ पर इनके न्यूक्लियाई एक अपने चारों तरफ जीव द्रव्य को इकट्ठा कर लेता है और एक स्पोर का निर्माण करता है और इनके टू फ्लैजला बाहर की ओर रहते हैं। तो ये मल्टी फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर जहाँ पे इनर साइड में क्रोमेटोफोर्स हैं और मल्टी फ्लैजलेटेड जूस्पोर हैं, ये कंबाइंड एक भित्ति चारों तरफ भित्ति के अंदर ही है जिसमें फ्लैजला बाहर की ओर है। और ये जूस्पोरेंजियम के एक अपर अपर्चर से ये सारा बाहर आता है स्ट्रक्चर कंबाइंड, इसलिए इसे सिनजूस्पोर भी कहते हैं। और ये जो सिनजूस्पोर है कुछ समय वाटर में मूव करने के बाद में ये स्टेबल हो जाता है, और अब ये जो स्टेबल होने के बाद में इनके ऊपर के जो स्ट्रक्चर हैं वो फ्लैजला वो हट जाते हैं, जैसे कि इसमें बी इसमें डायग्राम दिख रहा है। और इसके बाद में इसमें आउट ग्रोथ निकलती है
और ये आउट ग्रोथ इसके बाद में अपना होल्ड फास्ट नीचे जिससे कि स्टेबल हो उसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन जाता है। इसी तरह से एप्लानोस्पोर भी जू स्पोरेंजियम की तरह ही ये स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर बनता है, जबकि वहाँ पे पानी की कमी हो और कुछ जहाँ प्रॉपर जहाँ मॉइस्ट और उसकी कमी की वजह से ये स्ट्रक्चर नॉन फ्लैजेलेटेड बनते हैं। ये भी सेम अपने मल्टी न्यूक्लिएट मल्टी क्रोमेटोफोर्स जो एक एपिकल ब्रांच पर ये एकत्रित हो जाते हैं और बाकी सेप्टा से ये अपने अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। और अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इसमें मल्टी न्यूक्लिएट एंड मल्टी क्रोमेटोफोर्स है, एक अपर्चर से बाहर निकलता है और ये बाद में अपना एक न्यू थालस अनुकूल परिस्थितियों में आने के बाद में जर्मिनेट होके एक नया थालस बनाने के अंदर सक्षम होता है। तो दो तरह के स्पोर। इसी तरह से एकाइनिड्स हैं जिसमें जो थालस है प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इसका थालस का प्रोटोप्लाज्म स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इनके चारों तरफ एक भित्ति बनती है और ये जो भित्ति है वो अपने एक जिलेटेनियस इसके चारों तरफ रिंग होती है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट और क्रोमेटोफोर्स हैं और दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं। और अब ये पूरा जो थालस है वो एक जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जहाँ पर एकाइनिड्स या एप्लानोस्पोर्स या जिसे हम सिस्ट कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है और ये जो स्ट्रक्चर है अब पूरे जो स्ट्रक्चर को हम गोनगोसीरा भी कहते हैं। तो एक स्पोर को हिप्नोस्पोर, एकाइनिड्स या सिस्ट कहते हैं और जब ये थालस पूरा थालस इन सिस्ट या एकाइनिड्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इस पूरी स्टेज को कहते हैं गोनगोसीरा। और इनके जर्मिनेशन अनुकूल परिस्थितियों में होने के समय इनके अंदर जो मटेरियल है छोटे छोटे अमीबॉइड जैसे स्ट्रक्चर में ये डिवाइड हो जाता है और ये प्रत्येक जो स्ट्रक्चर है एक थालस को बनाने में ये सक्षम होता है। और इसी तरह से इसमें जो लैंगिक जनन है वो ऊगोनियम टाइप का होता है, जहाँ पे नॉन मोटाइल ऊगोनिया और मोटाइल फॉर्म में यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। और एंथ्रोजोइड्स जिसमें बनते हैं वो जननांग मेल गैमेटेंजिया को हम कहते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं ऊगोनियम। ये दोनों ही एक ही थैलस पर और साथ में ही एक ही जहाँ पर साथ साथ में ये लगते हैं और कुछ में ये विषम जालिक भी होते हैं कि किसी में दूसरे जहाँ पे दूसरे एक थैलस के दूसरी ब्रांच पर या तो सेम ब्रांच पर भी या सेम थैलस पर ये पाई जाती है। और ये जननांग हमेशा जब शांत वाटर होता है तब इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनते हैं और ये इनमें स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम के बनने के समय ये हमेशा ऊगोनियम के साइड वाली ब्रांच पर ही बनते हैं और शाखा के एंड छोर पर जहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं काफ़ी मात्रा में। और ये जो स्ट्रक्चर है एक सेप्टा से अपने दूसरे पार्ट से अलग हो जाता है, इसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम। और एक सेप्टा से ही अपने अलग हो गया, दूसरे थैलस से इसका संपर्क टूट जाता है। और ऊगोनियम इसी तरह से ये भी एंथ्रीडियम के नज़दीक या इसके आधार के पास से एक जो स्ट्रक्चर एक ब्रांच यहाँ पे ये अपीयर हुई या उभार बना
और ये अंडधानी बनाता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटोफोर्स है। ये भी अपने एक सेप्टा से बाकी थैलस से अलग हो गया, उससे उसका पार्ट जो है डिस्कनेक्ट हो गया, संपर्क टूट गया। और ये जहाँ पे एंथ्रीडियम लगा हुआ है, एक बीक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है जिसमें केवल एक न्यूक्लियाई होता है। जो परिपक्व उगोनिया है उसमें सारे न्यूक्लियाई डिग्रेड हो जाते हैं, ओनली वन न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और अपने ये मुख्य अक्ष से ये अलग होकर एक चोंच लाइक स्ट्रक्चर, ये उगोनियम कहलाता है। और इसकी चोंच की ओर एक हाइलाइन एरिया होता है जिसे रिसेप्टिव स्पोर्ट कहते हैं यहाँ पे, जिसमें एक निषेचन के समय एक यहाँ पे पोर का निर्माण होता है। एक पोर का निर्माण इसके रिसेप्टिव स्पोर्ट पर बनता है और यहाँ पर जब इनके अंदर एंथ्रोजोइड्स का विमोचन या बाहर आना और इसमें पोर का बनना एक ही साथ साथ में ही होता है। और बीक में पोर का बनना यहाँ पे इनके जिलेटीकरण से होता है और ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं विमुक्त होकर जो कि सनलाइट के समय होता है ये, और यहाँ पर कुछ जो द्रव्य है बीक से बाहर निकल आता है जिससे कि एंथ्रोजोइड्स इससे चिपक जाते हैं और ये इसके थ्रू अंदर एंटर करते हैं। और एक सिंगल न्यूक्लियाई जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास में आते हैं, तो यहाँ पर फीमेल न्यूक्लियाई ओगोनियम न्यूक्लियाई का साइज़ बड़ा होता है और मेल का स्मॉल होता है। तो ये अपने जब आकार में मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई के साथ में जितना आकार बना लेता है तो इसके अंदर फ्यूज़न या एक दूसरे से संयोजित होकर एक जाइगोट का निर्माण करता है। और जाइगोट अपने चारों तरफ एक भित्ति ये बना लेते हैं चारों तरफ, और ये जो भित्ति बनती है ये अपने चारों एक हरे रंग से ये भूरा रंग हो जाता है। इनिशियली इसका रंग हरा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद में इनका जो कलर है वो भूरा रंग हो जाता है। और ये अवस्था कुछ रेस्टिंग स्टेज में ये रहता है और ये प्रतिकूल परिस्थितियों को निर्वाह करने के लिए ये सक्षम है। और जाइगोट का जो अंकुरण है होकर से पहले यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है उसमें मियोसिस या अर्धगुणसूत्री विभाजन होता है। अर्धगुणसूत्री विभाजन से अगुणित अवस्था यहाँ पे प्राप्त होती है, अगुणित अवस्था यहाँ पे बनती है और उसके बाद में इसमें न्यूक्लियाई समसूत्री विभाजन से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनाती है और जर्मिनेट होके ये एक थैलस का निर्माण करते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर जिसमें एप्लानोस्पोर एंड सिंजोस्पोर बनते हैं एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous नॉन मर्टाइल फीमेल गैमेटेंजिया एंड फ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है। और इस तरह से इसमें जो अर्धगुणसूत्री विभाजन जाइगोट में जब इसके अंदर थैलस बनता है उससे पहले अर्धगुणसूत्री विभाजन से इसके अंदर थैलस जो है अगुणित हो जाता है, और यानी कि थैलस जो है वो अगुणित ही रहता है। तो बाउचीरिया एक नॉन सेप्टेड सिनोसिटिक जिसके अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो मल्टी न्यूक्लिएट एंड स्ट्रक्चर है, और इसमें जो थैलस है उसको सेल के अंदर सेप्टा बनते समय यहाँ पर जब सेप्टा तभी बनता है जब एक नया यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है या ये स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो जाता है, नया फ्रेगमेंटेशन के समय इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है।